देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। वहीं आपको बताएं कि करनाल में भी अब कोरोना का एक मरीज सामने आ चुका है। पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो इससे पहले फरीदाबाद और गुरुग्राम से मरीज सामने आ चुके थे। अब करनाल से भी एक मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव आया है। हालांकि अस्पताल की अगर बात करें तो करनाल का नागरिक अस्पताल जो है वहाँ स्वास्थ्य विभाग जो है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिक अस्पताल करनाल में पूरी तैयारियां कोविड-19 से निपटने के लिए की गई हैं। वहां पर इस अस्पताल में नागरिक अस्पताल करनाल में 200 बेड हैं और इन 200 बेड में अगर बात करें तो सभी के सभी जो हैं वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। और इस अस्पताल में यानी करनाल का जो नागरिक अस्पताल है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के प्लांट हैं, जिसमें से एक जो है उसमें 1000 लीटर पर मिनट जो है वो ऑक्सीजन बनाने की क्षमता रखता है और दूसरा प्लांट जो है वो 200 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बनाने की क्षमता रखता है। तो ऑक्सीजन की कमी जो है वो किसी भी तरह से नहीं होने दी जाएगी, ये अस्पताल का या फिर हम ये कहें कि स्वास्थ्य विभाग का कहना है। और दूसरी तरफ जो बेडों की संख्या है वो भी पर्याप्त है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से आम जनता को निर्देश दिए गए हैं उनमें हम आपको ये बता दें कि लोगों को खास तौर पर ये कहा गया है कि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम इस तरह की अगर कोई शिकायत होती है तो फिर आप अपना टेस्ट जो है वो करवाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने मास्क यानी जब आप घर से बाहर निकलते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका जो है वहाँ आप जाते हैं तो आप मास्क का यूज़ करें। और अगर घर में भी आप रह रहे हैं तो आप कंटिन्यू यानी कोई भी आप काम कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं तो आप अपने हाथ जो हैं वो ज़रूर धोएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो एक तरह से हम ये कहें कि हाँ ये इंटरेक्शन से फैलती है। अगर आप कोई ऐसे हाथ, गंदे हाथ जो हैं वो अपने मुंह से लगाते हैं या नाक से लगाते हैं तो संक्रमण जो है कोविड-19 का उसके ज़रिए आपके शरीर में प्रवेश करता है। ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो हमें बैक टू बेसिक जो चीज़ है, जो हमने कोविड-19 में बड़े अच्छे तरीके से उसको किया कि हाँ किस तरह से हमें अपने हाथ धोने हैं, साबुन का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने हाथ जो हैं वो धोने हैं, कोई भी चीज़ जो है वो बिना हाथ धोए हमें नहीं खानी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें दोबारा से गौर करने की ज़रूरत है। इन पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी यही कहा गया है। अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में जागरूकता के लिए खास तौर पर कोविड-19 के प्रति लोग जागरूक हों, एक बार फिर से पोस्टर जो हैं वो भी लगाए गए हैं और हर तरह से विभाग जो है वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। रही बात अस्पताल की या स्वास्थ्य विभाग की ओर से, तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमने अपनी तरफ से तैयारियां जो हैं वो प्रॉपरली कर ली हैं। अस्पताल में किसी भी चीज़ की, न दवाइयों की, न ऑक्सीजन की, न बेडों की, किसी भी तरह की कोई समस्या या कोई कमी जो है वो नहीं है। हाँ, लोगों से ये अपील ज़रूर है कि वो अपने स्तर पर जो है अपनी साफ सफाई रखें, भीड़ वाले इलाके में ना जाएं और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि पैनिक क्रिएट ना करें। हमने 2 लहरें जो हैं वो कोविड-19 की इससे पहले देखी हैं और अब जो है अब कोविड-19 एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो आपको पैनिक क्रिएट नहीं होना है। बड़ी बात ये भी है कि बेशक ये कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है वो पूरे नियंत्रण में है। चाहे हम हरियाणा की बात करें या फिर हम ओवरऑल पूरे देश की बात करें तो ऐसी स्थिति, क्योंकि पहले जो लहरें आई थी उस वक्त हम कोविड-19 के बारे में उतना नहीं जानते थे, ना सरकारें ना डॉक्टर। तो अब जो है अब वैसी स्थिति नहीं है। अब कोविड-19 कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। अब हम कोविड-19 के बारे में जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि लक्षण क्या हैं, हम ये भी जानते हैं कि इससे बचना कैसे है। तो आपको अब घबराने वाली स्थिति जैसी तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि घबराते हम उस चीज़ से सबसे ज़्यादा हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो अब ऐसी स्थिति नहीं है। और बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के पास भी पूरे इंतज़ाम हैं कोविड-19 से निपटने के लिए। तो इसलिए एहतियात आपको बरतनी है। स्वास्थ्य विभाग के पास जो है वो पूरे इंतज़ाम हैं, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। वहीं करनाल अस्पताल के डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको ज़रूर सुनना चाहिए। एक बार सुनिए। देखिए, कोविड के जो टेस्ट हैं हमारे पास 2 टाइप के हैं, आरटी-पीसीआर एंड रैपिड टेस्ट।
तो हम यहाँ नेसोफेरिंजियल स्वैब जो लिया जाता है वो लेके कल्पना चावला में भेजते हैं और रैपिड टेस्ट हमारे अपने यहाँ सिविल हॉस्पिटल में यही हम करते हैं। मैम फिलहाल अगर बात की जाए अभी तक कितने टेस्ट जनवरी माह से लेकर अब तक अभी तक जो है GH अभी तक 2 टेस्ट यहाँ किए हैं रैपिड टेस्ट। फिलहाल हमने जो ऊपर हमने जो डिमांड दी हुई है RT-PCR किट्स की कल्पना चावला में बात हुई है वो अगले हफ्ते तक डेफिनेटली स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी हम रैपिड टेस्ट हम कर रहे हैं यहाँ। लगता है कि हम काफ़ी देर कर रहे हैं इस मामले में, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से वृद्धि हो रही है, चाहे देश की बात की जाए, नज़दीकी राज्यों की बात करें, अब तो फिलहाल हम बाहर खुद के प्रदेश में भी आ चुके हैं। डेफिनेटली बाकी रैपिड टेस्ट तो हम कर ही रहे हैं। जिसको भी जैसे ही क्लिनिशियन हमारे पास जो जितने भी फिजिशियंस क्लिनिशियंस जो पेशेंट फ्लू लाइक सिम्टम्स से आते हैं उनके जो टेस्ट लिखते हैं उनके हम रैपिड टेस्ट अभी कर रहे हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड RT-PCR टेस्ट विल बी स्टार्टेड। क्या लग रहा है कि किस तरीके का ये जो सिम्टम हो रहे हैं? जो जैसे कि लास्ट टाइम जो वेव आई थी, इस टाइम वी थिंक कि थोड़ा सा माइल्डर वर्जन रहेगा। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी आगे क्या रहता है। क्या कोई आदेश आए? आदेश ऊपर जो हमारे पास गाइडलाइंस आई हैं कोविड टेस्ट सर्विलेंस की बढ़ाने के लिए आए हैं। RT-PCR और रैपिड टेस्ट ताकि बढ़ाए जाएं और फ्लू लाइक सिम्टम्स जितनों के भी आते हैं हर पेशेंट में ये टेस्ट किया जाएगा सो दैट जल्दी से जल्दी हम स्टार्टिंग लेवल पर ही रोका जा सके। जैसे सैम्पलिंग की बात थी, अभी सैम्पलिंग के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। कल मीटिंग ली है हमारे PMO सर ने, तो उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सैम्पलिंग को दोबारा सुचारू रूप से चलाया जाए। और इसके बाबत एक पत्र कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे इसकी टेस्टिंग होती है मशीन, तो उनके जो डायरेक्टर सर हैं उनको भी एक चिट्ठी लिखी जाएगी इसके बाबत, ताकि सैम्पलिंग का काम जल्द से जल्द वहाँ पे दोबारा से शुरू किया जा सके। सर ऑक्सीजन प्लांट हमारा किस तरीके से क्या कितना कैपेसिटी का है? बिल्कुल, हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्लांट है। एक तो 1000 LPD की कैपेसिटी है उसकी और एक 200 की कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं और दोनों वर्किंग कंडीशन में हैं और बहुत उनकी टेस्टिंग टाइम टू टाइम होती रहती है। और हमारे हॉस्पिटल में 200 बेड हैं और सभी के सभी 200 बेड ऑक्सीजन उसके साथ कनेक्टेड हैं। फिलहाल अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिए हम क्या कुछ विशेष अभियान, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, ये तो जागरूकता है लोगों को। हम यही अभी मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपना मास्क का प्रयोग करें, एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। और किसी भी प्रकार के अगर आपको लगता है लक्षण हैं, जैसे कि कोविड से सारे लोग पहले भली भांति जानते हैं कोविड के कैसे लक्षण होते हैं। पहले भी कोविड का एक लंबा दौर हम देख चुके हैं। अगर किसी को किसी प्रकार के भी लक्षण मिलते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल विभाग से संपर्क करें, तो उनकी जांच के बाद जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अगर जरूरत लगेगी कंसर्न डॉक्टर को तो वो किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ऐसी खबरें मिल रही हैं और केसेस भी पॉजिटिव हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे करनाल ज़िला में हमारे जो जिला नागरिक अस्पताल है वहाँ पर हमारे पास पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई की सुविधाएं हैं, जिसमें हमारे पास 2 प्लांट हैं ऑक्सीजन जो 24/7 ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। एक हमारे पास बड़ा प्लांट है 1000 LPM का है जो 1000 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन बनाने की दर से ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और दूसरा हमारे पास छोटा प्लांट है जो कि 200 LPM का है, जिसमें से कि 200 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन हमारे यहाँ जनरेट हो जाती है। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के सिलेंडर हैं, B टाइप और D टाइप, जिनकी कुल संख्या 136 है। और साथ में हमारे यहाँ अगर ऑक्सीजन जिसको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए कंसनट्रेटर की सुविधा भी उपलब्ध है। क्या जिस तरीके से लगातार एक बार फिर से 2.5 साल बाद प्रवेश हो रहा है कोरोना, उसके मद्देनज़र क्या कुछ लोगों से आप अपील करना चाहेंगे? क्या कुछ इतनी मात्रा है कि भविष्य में अगर ऐसी स्थिति आती है कोविड की तो उसके लिए हम ठीक रहते हैं? जी बिल्कुल, जिला नागरिक अस्पताल करनाल पूरी तरह से सक्षम है इस स्थिति से निपटने के लिए। हमारे यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन की। बाकी लोगों से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वो स्थिति करनाल में ना आए। कम से कम लोग भीड़ भड़ाके में निकलें, मास्क का प्रयोग करें और हैंडशेक ना करें। जो भी कोविड गाइडलाइंस आती हैं उनको फॉलो करें टाइम टू टाइम। अगर कोई खांसी बुखार जुकाम की शिकायत है तो तुरंत अस्पताल में आकर के उसका इलाज करवाएं और टेस्ट करवाएं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर कुणाल जास्ट, मैं यहाँ नोडल ऑफिसर हूँ ऑक्सीजन प्लांट का।